वहीं मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं और हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है। वहीं इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ, एडिशनल सेक्रेटरी, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल सेक्रेटरी, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी के साथ मणिपुर के आला अफसर भी यहां पर शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मणिपुर के ताजा हालात पर एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की गई और एमएचए ने यहां पर 15 अक्टूबर को मणिपुर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश सुरक्षा बलों को दिए थे। इसी बीच मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और एक अन्य यहां पर घायल हुआ है। तो वहीं मृतक की पहचान 20 वर्षीय अथोबा नाम के एक युवक के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि उग्र भीड़ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और ये घटना जिरीबाम जिले के बाबूपुरा में रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। तो आपको बता दें, मणिपुर में लगातार हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और यहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक अहम मीटिंग का सवाल खड़ा होता है और अमित शाह यहाँ पर एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पर मणिपुर के ये हालातों को देखते हुए अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश जैन हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे ब्रजेश जी, मणिपुर में जो हिंसा है काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। पहले भी इस तरीके की यहाँ पर हिंसा देखी गई थी, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर हिंसा बढ़ना और लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आगजनी हो रही है, लोग यहाँ पर मर रहे हैं, क्या कुछ खास अपडेट है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चार मौतों के बाद एक बार फिर से हिंसा बढ़ी है। 2 व्यक्तियों की और 2 बच्चों की जो है लाश मिली थी, नदी में बहती हुई ये लाश पाई गई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़की है और इस हिंसा की आग में कई घर झुलसे हैं, कई गाँव के ऊपर पथराव और हमले एक दूसरे समुदायों ने किए हैं। और अगर बात करें पिछले 1.5 साल से लगभग 18 महीने से ये लगातार हिंसा हो रही है। 12 मई 2023 को पहली बार दंगे हुए थे मणिपुर में, इसके बाद लगातार 1.5 साल से इस तरीके के दंगे, हिंसा और उपद्रव जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। अमित शाह ने पहले भी मीटिंग ली थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने परसों ही कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी मणिपुर के लिए और आसपास के राज्यों के लिए और कई गाइडलाइन तय की थी, कई नए निर्देश दिए थे और सख्ती से उग्रवादियों से निपटने का यहाँ पर उन्होंने निर्देश भी दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो लाशें मिली हैं, इसके बाद लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है। एक के बाद एक कई इलाकों में छुटपुट हिंसक घटनाएं हो रही हैं और कई इलाकों में तो सुरक्षा बलों के ऊपर हमले की लगातार वारदातें जारी हैं और यही वजह है कि अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग एक बार फिर से बुलाई है। दिल्ली में ये मीटिंग होनी है, जिसमें सेना के और नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल सेक्रेटरी के, आईबी के चीफ और सुरक्षा बलों के चीफ जो हैं वो शामिल होने वाले हैं और यहाँ पर एक बड़ा एक्शन प्लान, जिस तरह हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई के लिए बनाया गया, उसी तरह मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए कोई बड़ी गाइडलाइन, बड़ा एक्शन प्लान जो है वो केंद्र सरकार आज बना सकती है। हालांकि इस हिंसा को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी के कई मंत्रियों ने वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए पीएमओ को एक पत्र भी लिखा है और जल्द से जल्द उन्हें हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरी हिंसा के मामले में लगातार सियासत हो रही है। जब से, जैसा मैंने कहा कि मई 2023 से लगातार जब हिंसा हुई, उसके बाद सियासी बवाल भी लगातार मचा हुआ है। मणिपुर में पीएम को लेकर कई बयान दिए गए कि पीएम जो है वो मणिपुर क्यों नहीं जाते, देश भर में भ्रमण करते हैं लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं कहते। विपक्ष लगातार हमलावर है और खासतौर पर शिवा, जिस वक्त 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं 48 सीटों पर 12 राज्यों की, ऐसे में सियासत लगातार मणिपुर को लेकर हो रही है। एक बार फिर से विपक्ष सरकार पर फेलुअर, नाकामी के आरोप लगा रहा है। लपेटे में केंद्र सरकार भी है, लेकिन केंद्र सरकार की जो कोशिशें थी उसका बहुत ज्यादा असर नहीं आया है ग्राउंड पर नजर और यही वजह है कि लगातार 1.5 साल हो गया है, हिंसा नहीं रुक रही है, बल्कि छुटपुट घटनाओं के बाद एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं हुई हैं और 4 व्यक्तियों की मौत के बाद जो है वो लगातार पूरा मणिपुर जो है वो बवाल की चपेट में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनावी असर भी इस हिंसा में देखा गया है, क्योंकि मणिपुर में एक बार फिर से ये जो हिंसा है काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और यहाँ पर बीजेपी भी अपनी सारी गतिविधियां यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अमित शाह भी एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी। अगली खबर के लिए फिर आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर मणिपुर में एक बार फिर से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं और यहाँ पर हालात की स्थिति आप देख सकते हैं, बद से बदतर यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है और अमित शाह यहाँ पर अहम बैठक करने के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक खास रिपोर्ट यहाँ पर तलब की जाएगी, क्योंकि मणिपुर की जो स्थिति है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा देख सकते हैं।